मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो बहुत से की मानिद है, जैसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस से खून पर बैठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो। आए जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल खुदावंद पर है। आमीन। आए खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदावंद की तरफ से उसकी कुम्मत ना होगी। लेकिन तू आए खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फखर और मेरा सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मक़दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठाए खुदावंद, आए मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है। तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दवा सुन ले। आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी। तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे। जान रखो, खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आए खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद, फक्त तू ही मुझे मुतमइन रखता है। आमीन। आए खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। आए मेरे बादशाह, आए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। आए खुदावंद, तू सुबह ही को मेरी आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकारों से नफरत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरा रो मान कर तेरे मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। आए खुदावंद,
मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं। उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी जबान से खुशामद करते हैं। हाय खुदा, तू उनको मुजरम ठहरा। वो अपने ही मशरों से तबाह हों। उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। वो सदा खुशी से ललकारे, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। हाय खुदा, तू उसे करम से सिप्र की तरह ढांक लेगा। आमीन। हाय खुदावन, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबीह ना कर। हाय खुदावन, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बशमुर्दा हो गया हूँ। हाय खुदावन, मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू आए खुदावन कब तक लौट। आए खुदावन, मेरी जान को छुड़ा। अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मैं कराते कराते थक गया। मैं अपना पलंग आंसुओं से बोता हूँ। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है, और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंध लाने लगी। आए सब बद करदारो मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली है। खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे। वो लौट जाएंगे, वो दफतन शर्मिंदा होंगे। आमीन। आए खुदावंद मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। ऐसा ना हो कि वो शेर बब्बर की तरह मेरी जान को फाड़े, वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दे और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आए खुदावंद मेरे खुदा, अगर मैंने ये किया हो, अगर मेरे हाथों से बदी हुई हो, अगर मैंने अपने मैल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, बल्कि मैंने तो उसे जो नाहक मेरा मुखालिफ था बचाया है, तो दुश्मन मेरी जान का पीछा करके उसे आ पकड़े, बल्कि वो मेरी जिंदगी को पमाल करके मट्टी में और मेरी इज्जत को खाक में मिला दे। आए खुदावंद, अपने कहर में उठ। मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने इंसाफ का हुक्म तो दे दिया। तेरे चौगिर्द कौमों का इज्तिमा हो और तू उनके ऊपर आल में बाला को लौट जा। खुदावंद कौमों का इंसाफ करता है। आए खुदावंद, उस सदाकत और रास्ते के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदाए सादक दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरी सिफ्र खुदावंद के हाथ में है, जो रास्त दिलों को बचाता है। खुदा सादक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। उसने अपनी कमान पर छल्ला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है। उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं। वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। देखो, उसे बदी का दर्द ज़ह लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजल होगा। खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा और खुदावंद ताला के नाम की तारीफ गाऊंगा। आमीन। आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है।
तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्ते में चलता फिरता है। आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। आमीन। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूंगा। आए हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्ज़श खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मुआमला की ताईद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुलाबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अय्याम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सिताइश करो जो सहून में रहता है। लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरसश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामल सताइश का इजहार करूं। सहून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान हूँगा। कौमें खुद उस घड़े में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंसा है। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथों के कामों में फंस गया है। शरीर पताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदावंद को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठाए खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। आए खुदावंद, उनको खौफ दिला। कौमें अपने आप को बशर ही जाने। आमीन। ज़बूर नंबर 10। आए खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसियाती ख्वाहिश पर फख्र करता है, और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नजर से बैद व बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो देहात के कमीनगाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की गात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को गात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दबकता है, वो झुक जाता है, और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठाए खुदावंद, आए खुदा, अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो
ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल्लाबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नबूद हो गईं। आए खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। आमीन। ज़बूर नंबर 11। मेरा तवक्कल खुदावंद पर है। तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को छल्ले पर रखते हैं, ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादक क्या कर सकता है। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। खुदावंद सादक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दो से उसकी रूह को नफरत है। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। क्योंकि खुदावंद सादक है, वो सदाकत को पसंद करता है। रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। आमीन। ज़बूर नंबर 12। आए खुदावंद, बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जबान को काट डालेगा। वो कहते हैं, हम अपनी जबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है कि अब मैं उठूंगा और जिस पर वो फुंकारते हैं उसे अमन व अमान में रखूंगा। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानंद जो बट्टी में मट्टी परताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ही आए खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको इस पुश्त से हमेशा तक बचाए रखेगा। जब बनी आदम में पाजीपन की कदर होती है तो शरीर हर तरफ चलते फिरते हैं। आमीन। ज़बूर नंबर 13। आए खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? आए खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पे गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। ज़बूर नंबर 14। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की, ताकि देखे को कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बद किरदारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और खुदावंद का नाम नहीं लेते? वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इसराइल की नजात सहून में से होती, जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। आमीन।
ज़बूर नंबर 15। आए खुदावन तेरे ख़ैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी ज़बान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी चुम्बश ना खाएगा। आमीन। ज़बूर नंबर 16। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी है, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। ज़बूर नंबर 17। आए खुदावंद हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर। मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला तेरे हजूर से सादर हो। तेरी आंखें रास्ते को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की है। तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूं। मेरे कदम तेरे रस्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पांव फिसले नहीं। आए खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है, अपनी अजीब शफकत दिखा। मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। मुझे अपने परों के साया में छुपा ले उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है। वो ताक लगाए हैं कि हमको जमीन पर पटक दें। वो उस बब्बर की मानिद है जो फाड़ने पर हरीस हो। वो गोया जवान बब्बर है जो पशीदा जगहों में दबका हुआ है। उठाए खुदावंद, उसका सामना कर, उसे पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले। अपने हाथ से आए खुदावंद, मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बखरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने जखीरा से भरता है। उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जागूंगा तो तेरी शवाहत से सैर हूंगा। आमीन। ज़बूर नंबर 18। आए खुदावंद, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिप्र
और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कानों में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अब्र की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चुगिर्द, अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, औले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, औले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको प्रागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से आए खुदावंद, तेरे नथनों के दाम के झोंके से पानी की थाह दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े थे, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ। क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आयन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामल आदमी के साथ कामल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरू के साथ टेढ़ा। क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सिप्र है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामल करता है। वही मेरे पाँव हरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी नजात की सिप्र बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको झालूंगा और जब तक वो फना ना हो जाए वापस नहीं आऊंगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे। वो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी, ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी, पर कोई न था जो बचाए। खुदावंद को भी पुकारा, पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं, वो मेरी मतह हो गई। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फर्माबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबिया हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने कलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है,
मेरी चट्टान मुबारक हो और मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तंदखू आदमी से रहाई देता है। इसलिए आए खुदावंद, मैं कौम के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूँगा। वो अपने बादशाह को बड़ी नजात अनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। आमीन। ज़बूर नंबर 19। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। न बोलना है न कलाम, न उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानद अपने खिलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नदान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त है, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त है। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शरीन है। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावंद, आए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। ज़बूर नंबर 20। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सहून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्ती कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी नजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की नजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावंद, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो बादशाह हमें जवाब दे। आमीन। ज़बूर नंबर 21। आए खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी नजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरखास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी नजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है और अपने हजूर उसे खुशो खुरम रखता है। क्योंकि बादशाह का तवक्कल खुदावंद पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज जुम्बश ना होगी। तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। तू अपने कहर के वक्त उनको जलते तनूर की मानद कर देगा। खुदावंद अपने गज़ब में उनको निकल जाएगा
اور आग उनको खा जाएगी। तू उनके फल को जमीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा। तू उनके मुकाबला में अपने छल्ले चढ़ाएगा। आए खुदावंद, तू अपनी ही कुव्वत में सर बुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सिताइश करेंगे। आमीन। ज़बूर नंबर 22। आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? आए मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुशनमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते हैं, वो सर हला हला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीरखार ही था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर न रह, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पे सारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। लेकिन तू आए खुदावंद, दूर न रह। आए मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमायत में तेरी सिताइश करूंगा। आए खुदावंद से डरने वालों, उसकी सिताइश करो। आए यकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और आए इसराइल की नस्ल, सब उसका डर मानो। क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की और ना उससे अपना मुंह छुपाया। बल्कि जब उसने खुदावंद से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सना खानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालब उसकी सिताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा है, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी। और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सिजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब असुदहा लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। आमीन। ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है,
میرا پیارا لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ زبور نمبر 24۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خداوند کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ آئے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، آئے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے۔ آئے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، آئے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 25۔ آئے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ آئے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیاں نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، اور جو حق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ آئے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے رستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ آئے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ آئے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ آئے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جافشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف کر۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ آئے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ آمین۔ زبور نمبر 26۔ آئے خداوند، میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے۔ آئے خداوند، مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ میں بیہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور آئے خداوند، میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا، تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں۔ آئے خداوند، میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں۔ میری جان کو گناہ گاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے۔ پر میں تو راستے سے چلتا رہوں گا۔ مجھے چھڑا لے
اور مجھ پر رحم کر۔ میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے، میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ آمین۔ زبور نمبر 27۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پہ چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ آئے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، آئے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روح پوش نہ ہو، اپنے بندہ کو اپنے قہر میں نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر، نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار رستہ پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ آمین۔ زبور نمبر 28۔ آئے خداوند میں تجھی کو پکاروں گا، آئے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ ان کے افعال و مال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے، ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر، ان کے کیے کا عوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے۔ اس لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوح کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاس بانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہے۔ آمین۔ زبور نمبر 29۔ آئے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیاں ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے۔ خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کھداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادس کے بیابانوں کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے بر کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ آمین۔
ज़बूर नंबर 30। आए खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। आए खुदावंद तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सिताइश करो, आई उसके मुकद्दसो, और उसके कुद्स को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबाल मंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। आए खुदावंद तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। आए खुदावंद मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की। जब मैं गोर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले आए खुदावंद और मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। आमीन। ज़बूर नंबर 31। आए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम कला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आए खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावंद ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुशो खुरम रहूंगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पांव कुशादा जगह में रखे हैं। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। मेरी आंख बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कहराने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं अपने सब मुखालफों के सबब से अपने हमसायों के लिए हसबस, अंगुश्तनमा और अपने जान पहचानों के लिए खौफ का बायस हूँ। जिन्होंने मुझको बाहर देखा मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दा की मानत दिल से बुला दिया गया हूँ। मैं टूटे बर्तन की मानंद हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। हर तरफ खौफ ही खौफ है। जब उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया तो मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। लेकिन आए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है। मैंने कहा तू मेरा खुदा है। मेरे अय्याम तेरे हाथ में हैं। मुझे मेरे दुश्मन और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने चेहरे को अपने बंदा पर जलवागर फरमा। अपनी शफकत से मुझे बचा ले। आए खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे दुआ की है। शरीर शर्मिंदा हो जाए और पाताल में खामोश हो। झूठे होंठ बंद हो जाएं, जो सादकों के खिलाफ गरूर और हकारत से तकब्बर की बातें बोलते हैं। आह, तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किया। तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। तू उनको जबान के झगड़ों से शामियाने में पोशीदा रखेगा। खुदावंद मुबारक हो, क्योंकि उसने मुझको मोहकम शहर में अपनी अजीब शफकत दिखाई। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद से मोहब्बत रखो, आई उसके सब मुकद्दसो। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। आए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी हो। आमीन। ज़बूर नंबर 32। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई
और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कहराने से मेरी हड्डियां गुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों के खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। आए साथ को खुदावंद में खुशो खुरम रहो। आए राज दिलो खुशी से ललकारो। आमीन। ज़बूर नंबर 33। आए साथ को खुदावंद में शादमान रहो। हमद करना रास्त बाजों को जेबा है। सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो। दस्तार की बरबर के साथ उसकी सिताइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ। बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है। वो समुंदर का पानी तोदे की मानद जमा करता है। वो गहरे समंदरों को मखसनों में रखता है। सारी जमीन खुदावंद से डरे। जहान के सब बशिंदे उसका खौफ रखें, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया। उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। खुदावंद कौमों की मशवरत को बातल कर देता है। वो उम्मतों के मंसूबों को नाचीज बना देता है। खुदावंद की मसलहत अब तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगजीदा किया। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। अपनी सकूनत गाह से वो जमीन के सब बशिंदों को देखता है। वही है जो उन सब के दिलों को बनाता है और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। किसी बादशाह को फौज की कसरत ना बचाएगी और किसी जबरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रिहाई ना देगी। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है। वो अपनी शाहजोरी से किसी को ना बचाएगा। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है। वही हमारी कुम्मक और हमारी सिप्र है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया है। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। आमीन। ज़बूर नंबर 34। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बढ़ाई करो। हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो, आए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जबान को बदी से बाज रख
अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादक से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। आमीन। ज़बूर नंबर 35। आए खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। ढाल और सिपर लेकर मेरी कुम्मक के लिए खड़ा हो, बाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी नजात हूँ। जो मेरी जान के ख्वाह हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हों। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हों। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भोसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए और खुदावंद का फरिश्ता उनको रगेदता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बछाया और न हक मेरी जान के लिए घड़ा खोदा। उस पर नागहान तबाही आ पड़े और जिस जाल को उसने बछाया उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी नजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, आए खुदावंद, तुझसा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है और मस्कीन और मोहताज को गरद गर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुका कर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम न था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज न आए। ज़ियाफतों के बदतमीज मस्खरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। आए खुदावंद, तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गरदगरी से, मेरी जान को शिरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूंगा। जो ना हक मेरे दुश्मन है मुझ पर शादियां ना बजाएं और जो मुझसे बेसबब बदावत रखते हैं चश्मक जनी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, हा हा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया है। आए खुदावंद, तूने खुद ये देखा है, खामोश न रह। आए खुदावंद, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावंद, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। आए खुदावंद मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियां ना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाए, हाँ हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम इसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बहम शर्मिंदा और परेशान हों। जो मेरे मुकाबला में तकब्बर करते हैं वो शर्मिंदगी और रसवाई से मुलब्बस हों। जो मेरे सच्चे मामला की ताईद करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये कहें, खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है। तब मेरी जबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। आमीन। ज़बूर नंबर 36। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नजर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं।
वो बदी से नफरत नहीं करता। आए खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है, तेरे अहकाम नहायत अमीक है। आए खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। आए खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहां गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। आमीन। ज़बूर नंबर 37। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। उससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाजों के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मुहताज को गिरा दें और रास्त रोह को कत्ल करें। उनकी तलवारें उन्हीं के दिल को छेदेंगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा समाल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानद होंगे, वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादक रहम करता है और देता है। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रवश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसकी राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक्तदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अज्र है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादकों की नजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम कला है, और खुदावंद उनकी मदद करता है और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। आमीन।
ज़बूर नंबर 38। दुखी आदमी की फरियाद। आए खुदावन, अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबीह ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानत मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमायत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूं। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में सोजश ही सोजश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और नहायत कुचला हुआ हूं और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता हूं। आए खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कहराना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाहा मेरे लिए जाल बछाते हैं और मेरे नुकसान के तालब शरारत की बातें बोलते हैं और दिन भर मक्र फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानत सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानत मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानत हूं जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि आए खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। आए खुदावंद मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाएं। जब मेरा पांव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूं और मेरा गम बराबर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और जबरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं। जो नेकी के बदले बदी करते हैं वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूं। आए खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। आए खुदावंद, आए मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आमीन। ज़बूर नंबर 39। दुखी आदमी का इकरार। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगहबानी करूंगा ताकि मेरी जबान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जबान से कहने लगा, आए खुदावंद, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। देख, तूने मेरी उम्र बलश्त भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं। वो जखीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन ले लेगा। आए खुदावंद, अब मैं किस बात के लिए ठहरा रहूं? मेरी उम्मीद तुझसे ही है। मुझको मेरी सब खताओं से रहाई दे। अहमकों को मुझ पर अंगुष्ठ नमाई ना करने दे। मैं गूंगा बना, मैंने मुंह ना खोला, क्योंकि तू ही ने ये किया है। मुझसे अपनी बला दूर कर दे। मैं तो तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो तू उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। आए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह, क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ। जैसे मेरे सब बाप दादा थे, आह मुझसे नजर हटा ले ताकि ताजा दम हो जाऊं, इससे पहले कि रहलत करूं और नबूद हो जाऊं। आमीन। ज़बूर नंबर 40। हमदो सिताइश का गीत। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला
اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. بس تیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. آئے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف مائل ہیں وہ بہت سے ہیں. میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا. اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں. قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا. تو نے میرے کان کھول دیے ہیں. سوختری قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی. تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہے. آئے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے. میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے. دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا. آئے خداوند، تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی. میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے. میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی. آئے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر. تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. میری بدی نے مجھے پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا. وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا. آئے خداوند، مہربانی کر کے مجھے چھڑا. آئے خداوند، میری مدد کے لیے جلدی کر. جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں. جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں. جو مجھ پر ہا 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 کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں. تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم رہیں. تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو. پر میں مسکین اور محتاج ہوں. خداوند میری فکر کرتا ہے. میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے. آئے میرے خدا، دیر نہ کر. آمین. زبور نمبر 41. مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا. تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ. خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھال لے گا. تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے. میں نے کہا، آئے خداوند مجھ پر رحم کر. میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں. میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا. جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے. اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے. وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے. مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں. وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اسے تو برا روگ لگ گیا ہے. اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی. پر تو آئے خداوند، مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ میں ان کو بدلہ دوں. اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا. مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے. خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو. آمین.